अब अहम नहीं वो सब ज़हमतें और डॉक्टर के पास जाना, डाइट करना और परहेज़ करना ज़ाया हो जाने दो। यानी जब तय हो गया कि मामा बाबा एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरा वज़न कितना किलो हो। हमने कोशिश की लेकिन बेसूद रहा। मैंने और फरहाद ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उनका मिलाप हो। अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शायद जल्द से जल्द वो तलाक ले लें और हमें सुकून दें। मैं भी डाइटिंग छोड़ दूं। सब इधर उधर रहने से थक गए हैं। एक रात इस घर, एक रात उस घर। ना हमारे दोपहर के खाने का पता है और ना रात के खाने का। अब तो नाश्ता करना भी छोड़ दिया है। ऐ खुदा हमारी मदद फरमा। कौन है? शीरीन, जाग रही हो? हाँ, अंदर आ जाओ। सारा कहाँ है? ब्रश करने गई है। देखो, एक बात सोची है मैंने। अरे फरहाद छोड़ो भाई, हमें कोई फायदा नहीं। क्या तुम भी नाउम्मीद हो गई हो? नाउम्मीद नहीं हूँ मेरे भाई, हकीकत पसंद हूँ। भाई 2 दिन हो गए हैं मामा से मुलाकात हुए। हर रोज आते हो और कहते हो एक नई बात सोची है। ये दोनों आजकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर काम का खात्मा कर देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। फरहाद भाई बड़े हो जाओ, वक्त आ गया। ये अहमकाना फिक्र छोड़ दो। आइंदा जो हम पर बीतने वाली है उसकी फिक्र करो बस। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जानती हो एडिसन ने अपनी तख्ती पर क्या लिखा था? लिखा था 999 रास्ते मौजूद हैं, लेकिन तू एक लैंप नहीं बना सकता। अगर तू इन 999 रास्तों पर ना चले तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, तुम बस यहाँ बैठकर रोती ही रहो। क्या हुआ इस आधी रात को? देखो सारा, हमें मामा से बात करनी होगी। मामा मरीला के बारे में गलत सोच रही हैं। वो समझ रही हैं मरीला उनके लिए नक्शेबाजी कर रही है। तुम्हें कैसे पता कि नक्शेबाजी कर रही है? क्योंकि बाबा को नहीं जानती तुम। बाबा मामा के आशिक हैं, किसी और का सोच भी नहीं सकते वो। मैं उस मरीला को मार दूंगी। उनका झगड़ा सिर्फ इस वजह से नहीं है। क्यों इस वजह से नहीं है? सिर्फ अगर मरीला ना आती दरवाजे पर तो सब कुछ सही हो जाता। देखो, क्या तुम लोगों को नींद नहीं आती? नींद? मैं बदबख्त 1000 फिक्रों के साथ आखिर कैसे सोऊं? हंस लो। अगर मेरे रिश्ते वाले दिन तक उनकी सुलह न हुई तो मेरी इज्जत तो गई। उस वक्त मैं होंगी और तुम। क्या आप मोहतरमा मीनू के घर गई हैं? मेरा ख्याल है उसे कह दो। अभी कितने काम है मोहतरमा? नहीं, मैं जानती हूँ कि कहाँ है। ओए, कहाँ आ रहे हो? अपने आगे की तरफ देखो, अंधे हो क्या? इस गाड़ी की डबल ब्रेक है, ये लोग अचानक सामने आ जाते हैं। इस तरह तो हमारे आज का चेक भी बाउंस हो जाएगा। जी मोहतरमा, बैंक के क्लर्क ने कहा पहले वाला चेक भी बाउंस हो गया है। कल रात वाले कैश का क्या किया? वो भी आज सुबह अकाउंट में जमा करा दिया है। बस इतना ही है। कम है, बहुत ही कम है। अभी कितने कम है मोहतरमा? ये जो चेक है 40 मिलियन का है। कल के लिए हमारा एक चेक 8 मिलियन का है। हमारे अकाउंट में 19 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है उसे कह दो कल वाले चेक को अगले हफ्ते जमा करा दे। कोई फायदा नहीं है, फिर भी 21 मिलियन कम है। वो दूसरे अकाउंट में क्या है, उसमें से पैसे ले लिए? जी मोहतरमा, सब निकलवा लिए। सिर्फ 10,000 तुमान बाकी छोड़े ताकि अकाउंट ना बंद हो जाए। ठीक है, कितने हैं? 4 मिलियन और 970,000 तुमान। नहीं हो सकता, बहुत ही कम है। आप कहें तो कुछ रकम सूद पर ले लें कुछ दिनों के लिए। क्या आप सूद के घड़े में ही गिनना बाकी रहता है? फिर क्या करें मोहतरमा? मेरा ख्याल है कुछ रकम अकबर साहब से ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं खुद कुछ कर लूंगी। मैं अभी आती हूँ।
अजीब सूरत हाल हो गई है, बाखुदा दिल जलता है। कभी नहीं सोचा था एक इंटरव्यू से सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। इज्जत साहिबा। जी मोहतरमा। इन्हें जाकर बेच दो। ये क्या है? जेवर है मेरा। मेरे ख्याल से तकरीबन 1 किलो होगा। खरीदारी की रसीद भी इसी में है। अगर मेरे लिए 20 मिलियन ला दो तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझसे कोई काम तो नहीं है मोहतरमा? नहीं, सिर्फ वहाँ का कुछ ख्याल रखना। मैं भी 1 घंटे में आती हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जानते हो किसने इस तरह इन चीजों को फेंका है? जी जनाब, आज भी वही है। कैसा पागल है, इस तरह से अपने हाथों से इन चीजों को फेंक रहा है, गाड़ी में, जमीन में और गटर में। अरे इस पर रकम खर्च हुई है। जी हाँ, अजीब गधा आदमी है। सही तरह से बात करो। जी बहुत बेहतर। खुशामदीद, तशरीफ लाइए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सफदर कहाँ है? ऑफिस में है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम भाई? मेरी कुर्सी पर बैठ गए। अरे भाई क्या ये मेज और कुर्सी किसी की जागीर है? ये मुझे खुद अपनी तरफ खींचती है, इसलिए इस पे बैठे रहना चाहिए। कोई हरज है? ठीक हो ना अकबर भाई? तुमने जो इश्तहार भेजा था उसकी क्या खबर है? सच, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ तैयार है, लेकिन जैसा कि मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ है। मगर और वो मरीला साहिबा, क्या खबर है उसकी? क्या कहती है? क्या मतलब? वो तो उसका क्यों? अभी और इसी वक्त फोन करके उसे कहो अपना हिसाब किताब भेज दे। मैं अब उसे यहाँ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिसाब किताब? क्या कोई खजाना हाथ लग गया अकबर भाई? वो मेरा मसला है, मैं उसे यहाँ से दफा कर दूंगा, चाहे मुझे जमीन खोद कर भी पैसा निकालना पड़े। मैं क्या कह सकता हूँ? अगर कोई लंबी रकम हाथ लगी है अकबर भाई, तो मेरा ख्याल है उसे संभाल के रखो। आजकल में ही बड़ी रकम तुम्हें बीवी के मेहर के तौर पे देनी होगी। जाओ उसे जाकर फोन करो। बकवास कर रहा है कि मेहर की रकम अदा करनी पड़ेगी। 3 प्लेट कीमा, 4 कोफ्ता प्लेटें तैयार हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हालात कैसे हो ससी? बस ठीक है जनाब, काम चल रहा है। वो काटा दो मुझे जल्दी से। ये ले जनाब। और कहाँ है? और कहाँ है? फ्रीज की हुई मुर्गी। बात तो सुनिए जनाब। बात ना करो। देखो जरा,
फ्रीज की हुई मुर्गी भेजी हमें। मंसूरी को मिलाओ जरा। क्या हुआ अकबर भाई? जो कहा है वही करो। ठीक है, पर बताओ तो सही क्या हुआ है। जरा बताना, तुम लोग अंधे हो कि उस जाहिल ने फ्रीजर की मुर्गी हमें भेजी? अरे हाँ अकबर भाई, फ्रीजर की मुर्गी का कह रहे हो? ये मैंने उसे कहा था, ये मेरी गलती है। तुमने कहा था? ये काम किया है तुमने? आखिरकार अकबर भाई, बाद में जब भी हमने रेस्टोरेंट के मसाइल पर बात की, तुम मुझे घरेलू मसले में ही उलझे हुए नजर आए। तो मैंने खुद ही अंदाजा कर लिया कि ताज़ा मुर्गी हमारे रेस्टोरेंट के काम की नहीं। अरे हाँ अकबर भाई, मैं ये खुद से नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मैनेजमेंट की किताब में लिखा है। इसमें लिखा है या तो कीमतें बढ़ा दें या नुकसान उठा लें। मैंने बैठकर सोचा कि कीमतों में तो इजाफा नहीं कर सकते और ना नुकसान उठा सकते हैं, तो फिर आखिर क्या किया जाए। फिर दिमाग में आया कि फ्रीज कर दिया जाए। ये मेरी गलती है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये वही गैर मुल्की मार्क है जो ये लोग बाजार में भी बेचते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है? नहीं। क्या हम इस मुर्ग के पैसे लोगों से लेते हैं? हराम जानते हो क्या है? हाँ, जानते हो हराम क्या है? इसी वक्त जाओ, जितना फ्रीज किया हुआ मुर्ग बावर्ची खाने में मंसूरी के मुंह पर मार कर आओ। उसे कहना हमें ज़िबा की हुई मुर्गी चाहिए, वो भी मुर्गे खाने से, ना कि किसी और जगह से। सर आंखों पर अकबर भाई, कुर्बान हो जाऊं तुम पर। खुदा के लिए बस अपना ख्याल रखो। चावल का बताओ। चावल तो नहीं बदल दिए? मेरी बात का जवाब दो, चावल तो नहीं बदल दिए हैं? फोन करके पूछता हूँ, मुझे मालूम नहीं। कब से खिला रहे हो ये सब? कल रात से जनाब। अभी फोन करो उनको जिनको तुमने ये बासी मुर्गियां खिलाई हैं। कहना कि गलती हो गई, माजरत चाहते हैं। बाद में अगर वो चाहें, तुम अपने हिसाब में जो खाना वो पसंद करें उनको भेज देना। जी बेहतर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना अकबर भाई? हाँ ना भाई, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हारा खुद का भी रेस्टोरेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं है और ना तुम बावर्ची खाने की निगरानी कर पा रहे हो। मैं क्या करूं? मैंने तो काम अभी सीखा ही नहीं। बताना, तुमने कैसे फ्रेब और धोखेबाजी को इतनी जल्दी सीख लिया? तुमने नहीं कहा था अकबर साहब को मत बताओ, मैं खुद इसका जवाब दे दूंगा। अब जवाब दो ना। मैंने नहीं कहा था अच्छा है, मफाद में है, सस्ता है। मैंने नहीं कहा था कि ये वो मुर्गियां नहीं जो अकबर साहब ने ऑर्डर की थी। ओ ससी, तुमने नहीं कहा था कि मसाला बढ़ा देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लानत है तुम लोगों पर, कभी इंसान नहीं बनोगे। अब अगर ऐसा है तो अरे ओ जासूस, फिर वो भी सब कुछ बता दो ना कि यहाँ के खुतूत उस रेस्टोरेंट में ले गए थे। तुमसे कोई वास्ता नहीं। मुझसे वास्ता है, बहुत वास्ता है। अकबर भाई, एक खत आया था, पता नहीं कोर्ट का नोटिस था, कहाँ से आया था। उठा के उस रेस्टोरेंट में इसने अपनी बहन को दे दिया था। कल वो उससे हजारों सबूत बना लेंगे। अफसोस है आप भी सिर्फ मुझसे ही पूछते हो, मुझे ही खराब करते हो। इससे भी पूछो ना। वो खत मीनू का था, गलती से यहाँ आ गया। क्या था उसमें? मैंने खोला नहीं था। हमसे क्या वास्ता जो मदाखलत करें। क्या फैमिली कोर्ट से आया था? फर्ज कर लो था। उसमें लिखा होगा जब भी सुलह करो तो अदालत को जरूर खबर दे दो ताकि फाइल बंद हो जाए और काजी का वक्त जाया ना हो। क्या पता अदालत ने वक्त का ना कहा हो। क्या वो फारिग लोग हैं कि हमें आपस में लड़ाएं? तुमने अगर खत नहीं खोला तो तुम्हें कैसे पता चला, झूठे आदमी? मैं अदालत जा रहा हूँ। इनकी बहना ने शिकायत की है। मैं क्या करूँ? जब अदालत और शिकायत होती है तो मेरी बहन का ही वक्त जाया होता है। अकबर भाई, तुमसे गुजारिश है कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हिम्मत ना हारना। जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। चैन आ गया ना तुम्हें? हुमन, क्या तुम्हें रूह पर एतकाद है? क्या मतलब है तुम्हारा? दर बदर है बेचारा, दोनों तरफ से जासूसी कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मंसूरी, ठीक हो ना? मेहरबानी करके एक चक्कर जरा रेस्टोरेंट का तो लगाओ। अपनी वैन पर ही आना, जरा जल्दी आना, एक बहुत ही जरूरी काम है तुमसे।
कोई काम तो नहीं मुझसे? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा। मुझे नहीं बताएंगी? इज्जत साहिबा सुबह से गई हुई हैं मेरा जेवर फरोख्त करने, अभी तक नहीं आई, इसलिए फिक्रमंद हूँ। अब सोना क्यों बेच रही हैं? 500 मिलियन तमाम दूसरे घर के चेकों से मोहसिन के पास है। वो भी सही आदमी तो नहीं। एक चेक आज की तारीख का है, अभी बैंक भी बंद हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपने मोहतरमा इज्जत को फोन किया? हाँ किया है, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। भाई जरा सब्र करो, मैं अभी उन्हें खबर देता हूँ। भागना चाहती है? जनाब वो कहाँ भागेंगी, मैं आपको कैसे इजाजत दे दूँ अंदर जाने की? वो बेपर्दा बैठी हुई हैं। क्या बात है मूसा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुझे पता है कितने लाख फंसे हैं मेरे? कुछ नहीं। मूसा, मूसा, क्या मसला हो गया है? आप कौन है? आप कौन है? आप मेहरबानी करके उनको इत्तला दे दें, उनसे कहें उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी? किसकी गिरफ्तारी? क्या बात है? नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बिल्कुल खुदा की बेफिक्र कसम, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये लोग। यही है, पकड़ ले इन्हें। आप ही है ना मोहतरमा खैरख्वाह? जी मैं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसके चेक यके बाद दीगरे बाउंस हो रहे हैं। अब तक कोई मुझे टोपी नहीं पहना सका, कोई भी नहीं। ए, अपना मुंह संभाल कर बात कर। टोपी बाज तू खुद होगा, तेरी माँ होगी, तेरी बीवी होगी। खामोश हो जाओ। मोहतरमा, इनको ये शिकायत है कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है, क्या ये सही है? हाँ सही है। मोहतरमा माजरत के साथ, इनके पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। मेरे रेस्टोरेंट का एक मुलाजिम पैसे लेने गया है, अभी वापस नहीं आया। क्या आपके कहने से मैं मान लूंगा? इंस्पेक्टर साहब, इनके जाहिर से धोखा ना खाना। मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। ठीक है, धोखा ना खाना। ये खानदान ही धोखेबाज है, इसका शौहर भी ऐसा ही है। मेरे पास गवाह मौजूद है। गवाह? तुम्हारे पास कौन सा गवाह है? तुम्हारे शौहर का बता रहा हूँ। मैं इस घर का दामाद हूँ। हाँ तो बोले। बस आपकी इजाजत चाहिए मीनू साहिबा। हाँ बिल्कुल इजाजत है। इनसे कहें अदब के दायरे में रहकर बात करें, वरना मैं खुद इनको अदब सिखा दूंगा। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? बात करें जनाब। मैं कौन हूँ? माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। तुम बेवकूफ हो, पागल हो तुम, गधे कहीं के। मैं कौन हूँ? तुम मुझे बस कर अभी, मुझे पता है। माफ करना, माफ करना मोहतरमा, हम मजबूर हैं कि आपको पुलिस स्टेशन ले जाएं। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं भी वहीं जाकर वजाहत करूंगी। सारा तुम यहीं रहना इज्जत साहिबा के आने तक। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, मेहरबानी करें। मैं जमानत देता हूँ कि मैं खुद इनके पैसे ला के दूंगा आपको। जब इज्जत साहिबा आए तो पैसे इनसे ले लेना, बाकी रकम मेहताबी साहिबा के पास है। पुलिस स्टेशन ले आना और इंसाफ के हवाले कर देना। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, कल तक सब्र कर लें। मैं जमानत देता हूँ कि नकद पैसे ला के दूंगा इन्हें। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, कल तक सब्र कर लें। इसके लाखों के चेक कई महीनों से मेरे पास पड़े हैं। अब मुझे इस पूरे खानदान की किसी बात पर यकीन नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेहरबानी करें। बेटा, कोई मसला नहीं, इतना परेशान ना हो, ये मामला 2 घंटे के बाद हल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। देखें मीनू साहिबा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुमकिन है? पता देता हूँ, तशरीफ ले आइए। बड़ी मेहरबानी। मीनू साहिबा, मैं घर जा रहा हूँ और 1 घंटे में कागजात लेकर आता हूँ, आपकी इजाजत से। जरूरत नहीं है तीरदाद बेटा, समीरा को फोन करके कहो कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, वहाँ आ जाए। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सारा, ज्यादा उधम मत मचाना, खासकर तुम्हारे बाबा को बिल्कुल खबर ना हो। बाबा जान, मामा जान और बच्चों को कुछ न बताना। अभी 2 बजे हैं, मैं 4 बजे तक आती हूँ, तुम जाकर मेहमानों को देखो। चले मोहतरम, चलते हैं। आइए चलते हैं। हमारी नजर में ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ अहमक, अकबर भी खुद समझ जाएगा। अब समझ में आया तुम्हारे? कोई बात नहीं भाई, अभी इस वक्त 500 कैटर्स इस फरोजन के इंतजार में पर तोल रहे हैं। दोपहर तक ये सब निकल जाएंगे। ओ जरा वहाँ तो देखो, पुलिस की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? कोई शूटिंग हो रही है क्या? लगता है बहुत बड़ी गंद हो गई है। आखिर ये क्या माजरा है? लोगों का माल खाने का अंजाम यही होता है मंसूर। जरा जाकर देखो तो सही क्या हुआ। कहाँ चली? देखने तो दो, क्या हुआ है? तुम्हें इससे क्या?
क्या तुम कोई रिपोर्टर हो? अकबर साहब को बताते हैं, अच्छा है जान रहने दो, रहने दो। ये माल अपनी वैन में रखो, मैं खुद उसे बता दूंगा। चलो जल्दी से उठाओ इसे। मोमन साहब, क्या मसला है? लाला, बाद में बताऊंगा क्या गंद हुई है। क्यों खामोखा किसी को मुझसे शिकायतें हैं? कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारे। एक लंबी मोटी फाइल तैयार की है मैंने तुम्हारे लिए। किस लिए? आखिर एक दो मसले नहीं अकबर जान। मेरे भाई तुम और तुम्हारी बीवी जाने पहचाने हो इस लाइन में। तुम भाई मारूफ हो इस काम में। आखिर दुनिया में कहा अकबर की कसम कहाँ देखा है एक रेस्टोरेंट का मालिक अपने किचन में सिरामिक्स और टाइल्स की जगह प्लास्टिक लगाए? हाँ सबूरी, मेरा रेस्टोरेंट अभी तैयार नहीं हुआ। अच्छा मेरी जान, तैयार नहीं था तो खोलते ही नहीं। खोलना था खोल दिया, किसी का भी इससे क्या ताल्लुक? आहा अकबर साहब, अब तक तो मेरे पास था, लेकिन इसके बाद मेरे हाथ में नहीं। सफाई आड़े आ रही है, बंद करना होगा। तुम्हारी जान की कसम, शर्मिंदा हूँ। बस यही? तो और क्या अकबर साहब, और क्या कर सकता हूँ? साढ़े 4 बज गए हैं सारा, अभी तक कोई इतला नहीं। नहीं, कोई भी इतला नहीं है। ना सिर्फ सुमेरा का मोबाइल बंद है, बल्कि मोहतरमा इज्जत भी जवाब नहीं दे रही। लानत हो मोबाइल पे। मुझे बाबा के पास जाना होगा। अगर मोहतरमा मीनू का पता चल गया तो क्या होगा? इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकती। ओह, आ गए क्या? हमें बाबा के पास जाना होगा। किस लिए? मामा को थाने ले गए हैं। थाने ले गए हैं? फिर खड़े क्यों हो? चलते हैं ना? हाँ। मोहतरमा, समीरा का नंबर मिल गया है। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समीरा साहिबा कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। सड़क पर हूँ, अदालत के सामने। क्या हुआ? मामा को ले गए हैं। ले गए? कहाँ ले गए? थाने ले गए हैं। किस लिए? क्या फिर तुम्हारे बाबा के साथ कोई लड़ाई हुई है? नहीं, इस बार मोहसिन साहब ने काम दिखाया है। अभी वो किस थाने में लेकर गए हैं? एक थाना रेस्टोरेंट के करीब है, लगता है वही गए हैं। अच्छा, तो मैं अभी आती हूँ वहाँ। तुम लोग जल्दी से जमानत के कागजात मुझे पहुँचाओ। कागजात? कागजात मांग रही है? कागजात? रेस्टोरेंट के कागजात हैं? हैं तो सही, बैंक में गिरवी रखे हुए हैं कर्ज के लिए। सही कहती हैं। बेहतर यह है कि हम बाबा के पास जाएं। ओहो, अगर बाबा ने कहा मामा की जरूरत नहीं। मामा की जरूरत नहीं? क्या मतलब? क्या ऐसा मुमकिन है? वो दोनों अब भी मियां बीवी हैं। अभी इन बातों का वक्त नहीं, आओ चलते हैं। चले। हेलो मोहतरमा सुमेरा, माफ कीजिएगा, बहुत इंतजार कर रहा है। जल्दी से आ जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। बाबा कहाँ हैं? काफी देर से मैंने उन्हें नहीं देखा। सारा मनूचर मामू वहाँ हैं। अरे वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम सारा साहिबा और मेरे अजीज भाइयों, खुशामदीद। क्या हुआ? हम फकीरों के रेस्टोरेंट की भी याद आ गई आपको? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कहाँ हैं? अदालत गए हुए हैं। क्या हुआ, कोई बात? मामा नहीं, कोई बात नहीं, बस जरा बाबा से काम था। सारा साहिबा, बहुत माजरत चाहता हूँ, माफ करना, इसे मुदाखलत न समझना। मैंने देखा यानी नहीं देखा, सुना है उस रेस्टोरेंट में पुलिस आई थी। खुदा न करे तुम्हारी मामा को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, गलती से एक मसला हो गया था, अब सब ठीक हो गया। खुदा का लाख लाख शुक्र है। इतने हजार काम भी दर्द सर हैं। बहरहाल कोई भी मुश्किल पेश आए मुझे जरूर बता देना। मेरी सब जगह बहुत जान पहचान है, खुदा की कसम। रिश्तेदारी इन्हीं दिनों में काम आती है।
जी ये तो आप सही कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं। क्या हम बाबा से बात करने उनके ऑफिस जा सकते हैं? हाँ हाँ जा सकती हो। रुको मैं भी आया। हाँ चले जाओ, कितने अच्छे बच्चे हो। खुशामदीद। अरे भाई जल्दी करो ना, चाय लेकर जाओ उनके लिए। इज्जत खाक में मिला दी तुमने। जी अच्छा अभी लाया। हाँ बोलो क्या हुआ है? मामा को थाने ले गए हैं। थाने? कब? किस लिए? देखो सुबूरी, मेरा और मेरी बीवी में झगड़ा है। मुझे कोई शक नहीं कि उसने मेरा काम बिगाड़ा है। जानते हो तुम्हारी भी शिकायत की। देख लो अकबर साहब, आपकी नहीं आपके रेस्टोरेंट के नाम की। मुझे कोई मुश्किल नहीं, उस तरफ वाले का नंबर 2 रख लें, लेकिन पहले और शुरू से वो मेरे नाम से था। हठधर्मी कर रहे हैं आप। जनाब आली, थोड़ी देर के लिए सक्कड़पन से बाज रहें। मेरी बात गौर से सुने। ऐसे अगर जारी रखेंगे तो मसला हल नहीं होगा और मामला अदालत में चला जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये मसला मुझे सुलझाने दें। जनाब आली, सफाई के मसले को पहले हल करें, बाद में देखेंगे कि नंबर 1 किसका है और नंबर 2 किसका है। हाँ? मैं नहीं जानता, जो करना है करो। नहीं मिल रहा। दोबारा मिलाओ बेटा, दोबारा मिलाओ। मिल गया। मैं अभी मसरूफ हूँ बेटा, बाद में खुद फोन करता हूँ। ओह, काट दिया पापा ने। रिपोर्ट में लिखा है कि दरामद की हुई फ्रीज की हुई मुर्गी खिलाते हो। चावल भी इंडिया के हैं। मसला क्या है अकबर साहब? इंटरनेट की दुनिया इसी को कहते हैं सुबूरी। गलत रिपोर्ट पहुंचाई है। सिर्फ एक रात ये मुर्गी इस्तेमाल हुई, जब पता चला सब की सब वापस भिजवा दी। छोड़ें अकबर साहब, कितना वक्त हो गया रेस्टोरेंट नहीं गए? हाँ सच बताऊं, तुम वो अकबर नहीं हो, नहीं हो वो अकबर। बेटा मैंने कहा ना बाद में फोन करूंगा। बाबा मामा को अभी मैं बात नहीं कर सकता। उन्होंने तो मोबाइल ही बंद कर दिया। तुमने मामा का नाम लिया तो बंद कर दिया उसने। ओहो मामू। ए बहुत अच्छा। समीरा साहिबा इंतजार कर रही होंगी, हमें जल्दी जाना होगा। जरा सब्र करो। बाबा जान के घर के कागजात उनसे ले लूं। रात हो गई, जल्दी चलो। ठीक है चलें। क्या तुम खाना नहीं खाओगी? अरे वो स्मार्ट औरत, अगर तुम्हें नहीं खाना तो हमें दे दो, तुमसे कह रही हूँ। शक्ल से तो नहीं लगता कि कानून की खिलाफ वर्जी की होगी, धोखेबाजी की है। मोहतरमा मीनू खैर ख्वाह। जी मैं हूँ। आओ चलें। मुलाज़ा फरमाइए, मैं आपके पुराने साथियों में से हूँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा जान, तशरीफ रखें। लेकिन खुदा गवाह है मेरे इख्तियार में नहीं। इंस्पेक्टर साहब भी बाहर गए हैं गुंडों को पकड़ने। परेशान मत हो बाबा जान, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहे हो। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, मैं सब ठीक कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाएं आप। कहाँ हैं आप? सोच रही थी कि मेरी आज रात यहीं गुजरेगी। देखा कैसी मुसीबत अपने सर पे ले आई हो तुम लड़की।
थाने का इंचार्ज मौजूद नहीं है, ऑपरेशन करने गया हुआ है। ये कोई सनद कबूल नहीं कर रहे, हमें उनका इंतजार करना होगा। कब आएंगे? पता नहीं मोहतरमा, शायद कल सुबह तक। मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। ये लड़की यहाँ की नहीं है। आप बेहतर जानते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब के आने तक रुक जाते हैं। आप सब लोग नहीं रुक सकते, अगर जरूरी हो तो 1 या 2 बंदे रुक सकते। मेरा ख्याल है बाबा जान, आप बच्चों के साथ चले जाइए। मैं और समीरा साहिबा यहाँ पर। जरूरत नहीं है, तुम बच्चों के साथ घर जाओ। तुम भी घर जाओ, मैं खुद यहाँ रहूंगा। क्या मेरे बच्चे भी यहाँ हैं? चलो, वो आ गए हैं। क्या हुआ है समीरा साहिबा? फिलहाल कुछ नहीं, हमें इंस्पेक्टर साहब के आने का इंतजार करना होगा। इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? सुनेगी तो मर जाएगी। मैं आज रात मामा के बगैर घर नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा, मैं यहीं पर हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ओहो, तीर ताद है, क्या कहूँ इसे? कहो मामा को यहाँ ले आए। झूठ बोलोगे तुम लोग? नहीं, सच कहो और इज्जत बचाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, शुक्रिया। परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, मसला हल हो गया है। नहीं नहीं, मामा की वकील खुद आ गई है, सब काम ठीक हो गए। हाँ, सिर्फ शीरी को कुछ पता न लगे, वरना कयामत बर्पा कर देगी। ऐ मेरे खुदा, मदद कर मेरी। जी आपकी मेहरबानी है, खुदा हाफिज। खुशामदीद, 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 सलामत रहें। बड़ी मेहरबानी, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए। दो बैंगन हलीम, 3 कबाब। जनाब, ये 2 ऑर्डर तैयार करके दे दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। मेरा नाम मतलब बगैर। बोले, क्या हुआ है? जिस दिन मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आया था, बताया था कि ये मेरी इकलौती है, कहा था या नहीं? क्या हुआ है बाबा जान? अब तक तो मैं चाहता था कि ये बात तलाक तक न पहुंचे, क्योंकि मैं समझता था कि अब भी कुछ मर्दानगी होगी तुझमें, लेकिन अब मैं तलाक लूंगा उसकी तुझसे। बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है? मर्द है और तेरी बीवी थाने में सोई। शाबाश, आफरीन है। ये है तुम्हारी गैरत। आखिर आप कहाँ हैं? ये थाना कचहरी क्या है? आप बताएं तो सही, मैं खुद वहीं पहुंच जाऊंगा। जरूरत नहीं है, उसका बाप मर नहीं गया कि तेरे जैसा बेगैरत उसको लेने आए। मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कोई हक नहीं कि उसकी किसी बात के जवाब दो। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हुआ अकबर भाई? ये कोट और बैग देना मुझे। ठीक है, ये ले। नहीं बताओगे कि क्या हुआ है? ये मौसिर कहाँ रह गया है? कोई मसला हो गया है क्या बड़े जवादी के पास? भाई तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा इससे क्या ताल्लुक? अकबर, कहाँ जा रहे हो? कहाँ गया है ये? भाई तुम लोग क्या तफरी ले रहे हो? अरे वाह भाई, कोई तमाशा हो रहा है? अपना अपना काम करो, ग्राहकों को देखो। उसी जी जनाब। जल्दी से एक कबाब और भेज दो मेरे लिए, जरा तड़का लगा के। शुक्रिया। बहुत बेहतर है जनाब। किसने कहा था जाओ और ऐसा काम करो? मोहसिन साहब,
तेजी दिखा दी ना, लगता है ज्यादा ही एक्सीलेटर दबा दिया तुमने। जवादी साहब, तुम ही तो कहते थे कि इनको मुंह ना लगाना। अगर एक बार इनके पास पैसे फंस जाएं तो फिर नहीं मिलते। अगर अकबर साहब को पता चल जाए तुम्हारे नाक से धुआं निकाल दे। अब देखना तुम। देखने तक नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। अगर मर्द होता तो रात को बीवी को थाने में नहीं छोड़ता। मैं तो कहता हूँ अब अगर तुम मर्द हो तो ये बातें अकबर साहब के सामने कहना। कह सकते हो? तुम क्या समझते हो मैं उससे डरता हूँ? बेगैरत, जानते हो क्या कह रहे हो? अकबर साहब मैंने कुछ नहीं किया। मदद करो साहब, गलती हो गई। अकबर साहब माफ कर दे। मदद मदद मदद। अकबर साहब प्लीज माफ कर दे। अकबर साहब माफ कर दे। अकबर साहब ना मारे। अकबर साहब। मदद मदद मदद। आधा बस है। शुक्रिया आप तशरीफ लाए, मेहरबानी आप तशरीफ लाए। शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इज्जत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? खुद से पूछो, जो पैसे लेकर आने थे तुम्हें। एक चक्कर में फंस गई थी मैं। क्या मेरा जेवर चोरी हो गया है? नहीं, सोना तो है, थाने में जमा हो गया है। मैं अस्पताल से आ रही हूँ। इस लानती ब्रेक ने आखिरकार काम दिखाई दिया। एक्सीडेंट हो गया क्या? अब दफा भी हो जाओ यहाँ से। बकवास बंद कर। अब कुछ ना बोलना। मोटरसाइकिल वाला अचानक मेरे सामने आ गया। उस भीड़ में पता नहीं किस नामुराद ने मेरा मोबाइल भी मार लिया। लेकिन शुक्र है कि सोना बच गया। पुलिस वालों ने अपने लॉकर में रख लिया। आज रात या कल सुबह ले आऊंगी और फिर उसे अदालत में जमा करा देंगे। तुम्हें खुद तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मोटरसाइकिल वाला लड़का बेहोश हो गया था। खुदा का शुक्र है रात को उसे होश आ गया। खुदा का शुक्र है। मोहतरमा, बाखुदा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।